हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। पांचवा लेक्चर है आपका ये। लास्ट टाइम हमने 50th क्वेश्चन तक इसको कवर किया था। ये आज पांचवा लेक्चर है, ठीक है। और पांचवें लेक्चर में आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ द रोड सरफेस डिपेंड्स अपॉन। जो रोड की सरफेस है, मतलब सरफेस जो है उसकी चौड़ाई, उसकी थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। तो यानी उसकी डेप्थ, उसकी थिकनेस जो है लेयर की, वो कितनी होनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ द ट्रैफिक, किस तरह की ट्रैफिक है उसके ऊपर, मतलब किस तरह की गाड़ियाँ उसके ऊपर चलती हैं। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक, इंटेंसिटी ट्रैफिक की कितनी है, मतलब कितनी इंटेंस है ट्रैफिक, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर मूव कर रही है। वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल्स जिसको आप कह सकते हो। टाइप ऑफ द मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल है। अगर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है फिर थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप कम थिकनेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज है इसका। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ कैम्बर इज, मेन जो ऑब्जेक्टिव है कैम्बर को प्रोवाइड करने का वो क्या है। क्यों हम कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए साइड पे। तो इसने कहा टू मेक द रोड सरफेस इम्परवियस, टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर सी है। इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी। स्कैंटी रेनफॉल एरियाज़ में जो हमारा कैम्बर है जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। तो वो फ्लैटर होना चाहिए, स्टीप नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल। ऑन द कंकर रोड द कैम्बर जनरली प्रोवाइडेड इज, कंकर रोड्स जो होते हैं इनके ऊपर हम कैम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं, जो कंकर के बनते हैं, ठीक है। ये रोड जो है इसके ऊपर कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जाता है, 1/24 से 1/30 का हम कैम्बर जो है ये प्रोवाइड करते हैं। द शेप ऑफ द कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज, शेप ऑफ द कैम्बर, कैम्बर की जो शेप है सीमेंट कंक्रीट के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसी होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल। ऑन द सीमेंट कंक्रीट रोड द कैम्बर जनरली प्रोवाइडेड इज 1/70 टू 1/80। सीमेंट कंक्रीट के ऊपर, रोड के ऊपर जो हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो 1/70 से 1/80 तक होता है। तो इसके लिए हम एग्री करते हैं। अब बैरल कैम्बर कंसिस्ट ऑफ, जो बैरल कैम्बर होता है वो किसका बनता है, ये बनता है कंटिन्यूअस कर्व आइदर पैराबोलिक और एलिप्टिकल। एक कंटिन्यूअस कर्व का बनता है, वो पैराबोलिक भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है। द कैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ द टू स्ट्रेट स्लोप्स जॉइनिंग एट द सेंटर इज कॉल्ड एज द स्लोप्ड कैम्बर। अ कैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट स्लोप्स, कैम्बर जो दो स्ट्रेट स्लोप्स का बनता है, जॉइनिंग एट द सेंटर, सेंटर में उसको जॉइन किया हुआ है, दो स्ट्रेट स्लोप्स का बना है और सेंटर से उसको जॉइन किया होता है, उसको कौन सा कैम्बर कहा जाता है। तो ये कैम्बर की टाइप है, इसको स्लोप्ड कैम्बर कहा जाता है। स्टीप कैम्बर में कॉज द डिटियोरेशन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस। अगर बिल्कुल स्टीप रखेंगे, यानी खड़ी चौड़ाई होती है ना जैसे, वैसे स्टीप बोल रहा है, स्टीप होता है जैसे इंक्लाइंड में बहुत ज़्यादा। स्टीप कैम्बर में कॉज डिटियोरेशन, ये खराब कर सकता है, ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस, करेक्ट है। कैम्बर रिकमेंडेड फॉर द वाटर बाउंड मैकडम रोड, वाटर बाउंड मैकडम रोड के लिए जो कैम्बर हम लेते हैं वो, वाटर बाउंड मैकडम रोड तो आपको पता ही है, वो जो ये जो आपकी ब्लैक टॉप रोड होती है ना, इसके नीचे जो बेस कोर्स, सॉरी सब ग्रेड, सब बेस कोर्स ये जो बनती है इसको हम वाटर बाउंड मैकडम रोड कहते हैं। गांव के एरियाज़ में इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं की जाती, इसको कच्चा रोड कहा जाता है, तो वही वाटर बाउंड मैकडम रोड्स हैं। 1/30 टू 1/48 इसका जो है हमारे पास कैम्बर होता है। द कैम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कैम्बर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 1/2, आधा होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी हुई है। द अमाउंट ऑफ द कैम्बर डिपेंड्स अपॉन,
इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अमाउंट ऑफ द कैम्बर डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल ऑफ दैट एरिया इन विच द रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अमाउंट ऑफ द कैम्बर, कैम्बर का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, ऑफ दैट एरिया, उस एरिया में कितनी बारिश हो रही है, इन विच द रोड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, जिस एरिया में आपने सड़क बनानी है उधर बारिश कितनी हो रही है। द स्टीपर द कैम्बर ऑफ द रोड, जितना ज़्यादा स्टीप होगा द मोर इनकन्वीनियंट इट इज़ फॉर द ट्रैफिक, गाड़ी चलाने में उतनी दिक्कत होगी जितना ज़्यादा आप उसको साइड से स्टीप कर दोगे, खड़ा कर दोगे। ऑन अ पेवमेंट विद द पैराबोलिक कैम्बर द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड विल बी मोर एट द एजेस। अगर आपने पैराबोलिक रखा तो आपकी जो गाड़ी है वो साइड से इंक्लाइंड, उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा बनेगा, गाड़ी के पलटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। अ व्हीकल वाइल पासिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट टू अ कर्व्ड पाथ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक व्हीकल वाइल पासिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट, स्ट्रेट में से जब वो पास हो रहा होता है फॉर अ कर्व्ड पाथ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, जब कर्व्ड पाथ यानी कर्व से गाड़ी पास हो रही होती है तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल के इन्फ्लुएंस में भी होता है, यानी वेट भी डिपेंड करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस पर लग रही होती है जो उसको धकेल रही होती है बाहर की तरफ। तो ये सही है। द इनवर्ड टिल्ट given to the cross section of the road surface throughout the length of the horizontal curve is known as। inward tilt जो है given to the cross section of the road, रोड की क्रॉस सेक्शन को दिया होता है अंदर की तरफ, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल कर्व, पूरी की पूरी जो कर्व की लेंथ है उस पर, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं, कैंट कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज कहते हैं। जो अंदर की तरफ टिल्ट दिया होता है तो इसको सुपर एलिवेशन भी कहते हैं, कैंट भी कहते हैं, बैंकिंग भी कहते हैं, ये सभी सही है। ये एक्चुअल क्या होता है, कर्व पोर्शन के ऊपर रोड्स को साइड से थोड़ा सा खड़ा किया, थोड़ा सा उठाया होता है उसको, ठीक है, और अंदर की तरफ टिल्ट दिया होता है। आप कभी ध्यान से देखना, साइड से रोड को उठाया हुआ होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ स्लोप दिया होता है। वो इसलिए दिया होता है क्योंकि कर्व्स के ऊपर सुपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी बाहर की तरफ धकेली जाती है, मतलब बाहर की तरफ धकेल दी जाती है, उसको बाहर की तरफ धक्का लगता है जिसकी वजह से गाड़ी के बाहर की तरफ गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं खाई वगैरह में। तो उसको बचाने के लिए रोड को, ताकि स्पीड एक गाड़ी वाले को कम ना करनी पड़े, क्योंकि आप देखते हो जो टू व्हीलर्स होते हैं वो तो बेंड हो जाते हैं, उनमें तो खुद में खुद बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, वो खुद कर्व पे पहुंचते ही मोटरसाइकिल जो है हल्का सा नीचे की तरफ बेंड होता है, लेकिन गाड़ी बेंड नहीं हो सकती, इसलिए सुपर एलिवेशन, कैंट या बैंकिंग दी जाती है। द राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबव द इनर एज इज नाउन एज राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड। राइजिंग जो हम खड़ा कर रहे हैं आउटर एज ऑफ द रोड, रोड की ये तो हो गया ना, सॉरी, राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबव द इनर एज, इसको भी वही कहते हैं, सेम है, ऊपर वाला ही है। सुपर एलिवेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, सुपर एलिवेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द टू एजेस ऑफ द कैरेज वे टू द विड्थ ऑफ द कैरेज वे। तो आप देखते हो ये स्लोप में होगी तो नीचे वाला जो अंदर वाला एज होगा, दो एजेस यानी इसके कॉर्नर पकड़ लो दो सड़क के, नीचे वाला जो एज होगा, अंदर वाला जो एज होगा और जो बाहर वाला एज होगा, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को सुपर एलिवेशन यहाँ पे वो कह रहा है, कहते हैं। सुपर एलिवेशन शुड नॉट बी डैश देन द कैम्बर, कैम्बर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जितने का कैम्बर डाला हुआ है, स्लोप डाला हुआ है, कैम्बर का जो स्लोप है उससे कम तो नहीं होनी चाहिए सुपर एलिवेशन। ग्रेटर द सुपर एलिवेशन मोर विल बी द कन्वीनियंस टू द स्लो मूविंग ट्रैफिक, सॉरी विल बी कन्वीनियंस। तो अगर जितना ज़्यादा हम सुपर एलिवेशन डालेंगे, मोर विल बी द कन्वीनियंस, उतना ज़्यादा स्लो मूविंग व्हीकल्स को कन्वीनियंस होगा, उतनी आसानी से स्लो मूविंग व्हीकल्स जो हैं वो मूव कर पाएंगे। वैसे इसमें यह है कि ग्रेटर द सुपर एलिवेशन, जितनी ज़्यादा आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो, फास्ट मूविंग व्हीकल उतनी ज़्यादा मतलब आसानी से जो है उसके ऊपर मूव कर सकते हैं।
अब स्लो मूविंग व्हीकल तो वैसे भी अगर आप नहीं भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे तब भी वो मूव कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कन्वीनियंस की प्रॉब्लम हो। तो आंसर इसका राइट भी हो सकता है, इसको चेक कर लेंगे। 69th क्वेश्चन है हमारा, द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज। सबसे मेन इसका फ़ायदा क्या है सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने का? तो डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसके ऊपर स्ट्रेसेस की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। तो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल, जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। व्हेन दे नेगोशिएट हॉरिजेंटल कर्व्स टू अचीव हायर स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की हायर स्पीड को अचीव करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, ठीक है। या फिर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अ फास्ट मूविंग व्हीकल व्हेन दे नेगोशिएट अ हॉरिजेंटल कर्व, जो फास्ट मूविंग व्हीकल हैं उनको स्टेबल करने के लिए, टू अचीव द हायर स्पीड ऑफ द व्हीकल। सभी सही हैं इसके। 70th क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ द सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन की एब्सेंस में ऑन अ रोड along the curves potholes are likely to occur at the dash of the road। अगर वहाँ पर सुपर एलिवेशन नहीं होगी तो खड्डे पड़ सकते हैं। पॉट होल्स बोलते हैं जो सड़क में खड्डे पड़ते हैं। ये कहाँ पे पड़ सकते हैं अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते? तो आउटर एजिस पे ऐसा होता है। 71, टू प्रिवेंट द ओवरटर्निंग ऑफ द बुलक कार्ट, आई एम सॉरी, टू प्रिवेंट द ओवरटर्निंग ऑफ द बुलक कार्ट। बुलक कार्ट जो आप देखते हो घोड़ा गाड़ी जो होती है ऑन द कर्व्स, कर्व्स पे बुलक कार्ट के पलटने, टू प्रिवेंट, अगर इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वहाँ पे बुलक कार्ट कर्व्स पे ना पलटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन, हम कितनी वैल्यू सुपर एलिवेशन की हमको प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस? तो 1/15 होनी चाहिए फॉर बुलक कार्ट्स, ठीक है। द सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी व्हीकल की उतनी ज़्यादा आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ियों की रेस, मोटरसाइकिल की रेस आप देखते हो। मोटरसाइकिल को तो छोड़ो, मोटरसाइकिल वाला तो खुद अपने आप एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। जितनी ज़्यादा स्पीड में होता है उतना ज़्यादा बेंड होता है। देखना आप कर्व्स पे जब आप रेस देखते हो तो बहुत ज़्यादा बेंड होता है। लेकिन गाड़ियाँ बेंड नहीं हो सकती ना, तो गाड़ियाँ नहीं बेंड हो सकती, तो जहाँ पे गाड़ियों की रेस होती है आप देखना वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप आपको सुपर एलिवेशन दिखेगी जिसके ऊपर से गाड़ियाँ मूव करती हैं, क्योंकि गाड़ी को उतना ज़्यादा नीचे की तरफ बेंड होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी सड़क को ही बेंड कर देते हैं। 73rd क्वेश्चन है, इफ द विड्थ ऑफ द कैरेज वे इज 10 मीटर एंड द आउटर एज इज 40 सेंटीमीटर हायर देन द इनर एज देन द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इज। अगर कैरेज वे जो है वो उसकी विड्थ अगर 10 मीटर की है और आउटर एज इज 40 सेंटीमीटर हायर, अगर उसका आउटर एज 40 सेंटीमीटर जो है हायर है देन द इनर एज, तो फिर हमको कितनी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी चाहिए? 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द राइज और द फॉल ऑफ द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। द रेट ऑफ द राइज और द फॉल, जो राइज और फॉल होता है ऑफ द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ, उसको क्या कहते हैं? इसी को ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट बोलते हैं जब कोई चीज़, ग्रेडियंट उसकी हाइट से रिलेटेड है। ग्रेडियंट इज ऑल अबाउट द हाइट। तो कई जगह से आपकी रोड ऊंची होगी, कई जगह से नीची होगी, तो फिर हम वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। आप देखना वर्टिकल कर्व्स यानी थोड़ी सी रोड कहीं से ऊंची होगी, कहीं से नीचे की तरफ होगी। वो हम यूजुअली इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमको कटिंग फिलिंग ना करनी पड़े, मिट्टी को ज़्यादा काटना ना पड़े। तो इस रेट, जो राइज और फॉल का रेट है रोड सरफेस का, इसी को ग्रेडियंट कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लास्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लेंगे, if the difference of the levels between the 2 point A and B is 1 meter and their distance apart is 50 meters, the gradient is said to be डिफरेंस ऑफ द लेवल्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो लेवल डिफरेंस है, यानी वही ग्रेडियंट वाली बात है। अगर 1 मीटर का डिफरेंस है एंड देयर डिस्टेंस अपार्ट इज, और वो
लॉन्गिट्यूडनली यानी लेंथ वाइज 50 मीटर की दूरी पे हैं, और वैसे वो 1 मीटर की हाइट में 1 मीटर का डिफरेंस है, और लेंथ में उन दो पॉइंट्स में 50 मीटर का डिफरेंस है, तो ग्रेडियंट इज साइड टू बी, ग्रेडियंट 1/50 होगा। ठीक है, 1/50 होगा, क्योंकि 1 मीटर उसकी हाइट होगी, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है हाइट वाइज 1 मीटर का है, और लेंथ वाइज अगर 50 मीटर का, तो 1/50 उसकी जो है लेवल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन एक छोड़ा था ये वाला 68th क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लेते हैं कि ग्रेटर द सुपर एलिवेशन मोर विल बी द कन्वीनियंस टू द स्लो मूविंग व्हीकल। फास्ट मूविंग व्हीकल को कन्वीनियंस मिलती है। अब इसने किस ढंग से पूछा है वो देखना पड़ेगा। 68th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है जी बी, रॉन्ग बोल रहा है। स्लो मूविंग व्हीकल को नहीं, मतलब इसका पूछने की इंटेंशन में बोल रहा था ना कि क्या है। फास्ट मूविंग व्हीकल जो होते हैं वो, उनको तो कन्वीनियंस मिलती ही मिलती, बनाए बेसिकली सुपर एलिवेशन फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए जाते हैं। ठीक है, स्लो मूविंग, अब मैं ये बता रहा था कि स्लो मूविंग के लिए पूछने का उसका ढंग ये था कि फास्ट मूविंग के लिए किया जाता, स्लो के लिए नहीं किया जाता। बट ऐसे अगर देखा जाए तो सुपर एलिवेशन में कन्वीनियंस स्लो मूविंग व्हीकल को भी मिल सकती है, तो उसने पूछा दूसरे ढंग से है, तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी ये रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी हमने 75 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन तक हमने 5वें लेक्चर तक कवर कर दिया। रोज़ के 25 क्वेश्चन हम इसके कवर करेंगे, तो आपका आराम से ये जो है कवर हो जाएगा एक ही हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।